नमस्कार। एक और नए पॉडकास्ट के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत जर्नलिज्म की दुनिया से करी और आज वो हजारों बच्चों के लिए एक मेंटोर की भूमिका निभा रही हैं। आज हमारे साथ विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए मौजूद हैं मिसेस तबस्सुम हारून। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच संजय। कैसे हैं आप? हाउ वेल आई कैन सेड, इतनी अच्छी जगह, इतनी खूबसूरत जगह में रहने के बाद शायद ही कुछ खराब हो सकता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत ही अच्छा है। एवरीथिंग इज़ गुड एंड गोइंग ऑन फाइन, और बीइंग विद माय स्टूडेंट्स मेरे लिए हमेशा ही वंडरफुल टाइम होता है। तो आई एम एंड हैविंग यू विद मी इज एडिंग टू इट। जैसे क्या मतलब, जैसे जर्नलिज्म की दुनिया से एकदम से निकल के आना, एक ग्लैमराइज वर्ल्ड होता है पूरा कि मतलब हाँ, दुनिया के लिए टीवी पे आना और मतलब तमाम जो आप न्यूज़पेपर्स की बात करें, मैगजीन्स की बात करें, वहाँ से अचानक से और फिर बच्चों के बीच में पहुँच जाना, कैसा महसूस कराता है ये इन इटसेल्फ एक जर्नी थी। दो इनिशियली मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी कि आई डिडंट मिस दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई डिड इनिशियली, बट मैं सोचती हूँ कि एक इंसान को विद चेंज अडेप्ट कर लेना चाहिए। इफ अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए एंड ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन ऑल्टरनेटिव सोर्सेस। एंड वन बेस्ट थिंग अबाउट किड्स इज वो आपको ऑलवेज ऑन योर टोज रखते हैं, एक्साइट करते हैं और इतनी खुशी देते हैं, शायद ही आपको वो खुशी कहीं और मिल पाए। नॉट इन एनी ग्लैमर वर्ल्ड, नॉट इन एनी ब्लिट्स। वो ये जो बच्चों के साथ आपको ऑलवेज फील यूथफुल, यू नेवर एज। आप कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते, आपको बूढ़ा होने ही नहीं देते, जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा डर होता है, दैट एजिंग। दे कीप यू ऑलवेज यंग, दे कम अप विद न्यू थिंग्स, एक्साइटिंग थिंग्स। तो मुझे लगता है ये कोई और प्रोफेशन आपको नहीं दे सकता। सो हाउ डिड दैट जर्नी स्टार्ट? जर्नलिज्म में जाने का कैसे सोचा और कैसे स्टार्ट हुआ सारी चीजें? सी आई कम फ्रॉम अ फैमिली, बिजनेस फैमिली, और बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने के बाद जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन फैमिली में थी, दे वर मोर इनटू लाइक मेडिसिन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेकिन मेरा पैशन था reading and writing. I was very passionate about it. And definitely like every other parent, my parents were not supportive. They were like, you have to prove you have brains by studying science. तो मैंने किया कुछ टाइम तक ऐसा, बट माई लव एंड पैशन फॉर रीडिंग नेवर लेफ्ट मी। एंड टू लाइक एक्चुअली उस पैशन को कंटिन्यू करने के लिए मुझे एक रास्ता ढूंढना था, एंड जर्नलिज्म से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो देन आई स्टार्टेड कन्विंसिंग माई पेरेंट्स, दो माई फादर वॉज नेवर कन्विंस्ड, बट जो हमारा सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, मदर, आई वॉज आफ्टर माई मदर। आफ्टर सम टाइम शी गेव अप, शी इज लाइक ओके, इफ दिस इज योर पैशन, यू फॉलो इट। ओके, सो मीन्स लाइक एक आपने जो क्वेश्चन है, आपने जो बात अभी उठाई है कि लाइक योर पेरेंट्स वाज नॉट कन्विंस्ड, जैसे अमूमन सारे पेरेंट्स होते हैं ना, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के मामले में थोड़ा सा ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। हाउ डू यू सी दैट थिंग इन सोसाइटी? एंड उनके लिए बड़ा एक प्रेशर होता है कि मीन्स बड़ी चार दीवारी बना दी जाती है। वाज इट विद यू और लाइक यू गॉट सम प्रिविलेजेस? एंड No, my father, I think उनकी concern बहुत genuine थी. If you look back like 20 years back or 25 years back, mass communication was something, if you would say किसी को कि आप mass communication पढ़ रहे हो, वो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, तो people did not had so much of exposure. Right? And for my father, he thought कि journalism means कि आप जोला लेकर जगह जगह जा रहे हो, आप लोगों को you're on field and you know एक stigma था, एक stereotype बना हुआ था. He started to view it from that lens. वो तो ये तो नहीं रहा कि तुम भी बरखा दत्त की तरह जो है कारगिल जा रहे हो, आप वॉर जोन में हो, वहाँ फायरिंग हो रही है, and there is always this like ना एक fear कि आप मर जाओगे, आप फंस जाओगे किसी मुसीबत में. तो that was one thing which he had in his mind, maybe insecurity. And then you know how girl child, no matter how modern we are, how much development we have seen, somewhere in our minds we still have that. Even after 25 years, आज भी अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे मास कम्युनिकेशंस पढ़ना है, जर्नलिज्म पढ़ना है, तो ये हमारे में एक इमेज फॉर्म होती है कि ये बच्चा बहुत ही लाइक खतरनाक सिचुएशंस को फेस करने वाला है, ये ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा
होगा जो उसके लिए एक थ्रेट बन सकता है. बट देर आर वास्ट, जर्नलिज्म इज नॉट ओनली अबाउट गोइंग इन फील्ड एंड tackling those situations or tackling difficult people or criminals or war zones. Journalism is beyond that. So when I realized that my father was not very convinced, so I tried to show him later on, but not initially, later on, another aspect of journalism जिसमें आप life enjoy कर रहे हो. You get to meet wonderful people. So, like, what was your genre? You did your degree or diploma in it? I did my degree from one of the prestigious colleges of India, Mount Carmel College, Bangalore. So I did my mass communications from there, and my very first internship was with Indian Express. Okay, so like, what was your genre? Like, you were doing it for like, there are certain genres like you are doing it for film, or you are doing it for like crime stories, or no, I was doing it for print media, and with print media particularly I started to like that, that page 3 kind of. Even for page 3 also we have stereotypes. We think page 3 journalists, they don't do serious journalism, they just go and enjoy parties. It's not always like that. My first interview was with Sanjeev Kapoor. Okay, the chef. Right. Yes, chef Sanjeev Kapoor. He was the first celebrity I ever interviewed. I met him first time and I was totally mesmerized. And with that he gave me a perspective कि जो men है they can cook and better than women. तो ये learning, it was a continuous learning for me. और this journalism, the kind of journalism I chose, उसने मुझे एक barrier बनाया था हमने कि यही journalism, उससे beyond देखने का एक मौका दिया. That it's not only about like going to war zones, it can be like enjoying your life, writing about beautiful things. Right. आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें जर्नलिज्म की, जैसे आप इंडिया को अगर जर्नलिज्म के मामले में देखा जाए तो हमारा जो ग्रेड है वो बहुत नीचे है एंटायर वर्ल्ड में. बायस जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा है कि लोग मतलब एक फेवरिज्म है, चाहे हम लोग गवर्नमेंट का फेवर कर रहे हैं या पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो एंटिटीज़ हैं उनका फेवर हो रहा है, उनके बारे में बात ज़्यादा हो रही है. हाउ डू यू सी द जर्नलिज्म फ्रॉम योर पॉइंट? दो इट्स माय वेरी पर्सनल ओपिनियन, आई फील अब इंडिया में there's a very limited journalism, real journalism left, right? There are like even now you see those top journalists also. तो उनकी you will immediately, if you are a sensible viewer, you will immediately feel that they have their biases, they have their prejudice, and they have their set loyalties. जो journalism में नहीं होना चाहिए. Journalism is the fourth pillar of our democracy. Without free, independent press, democracy cannot work. And when you have people like जो bias है, जो prejudiced है, जो जिनके अपनी एक उन्होंने अपनी loyalties sell out करी है, तो you cannot expect them, to do anything good to the society. But hopeless होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. We have a new era of journalism emerging, which is journalism on social media. And जिस journalism ने लोगों की नींदें उड़ा दी है. We have amazing people जिनकी डिग्री, यहाँ तक कि जिनकी डिग्रीज नहीं है उनके पास. और मुझे लगता है जब मैं वो उनके इंटरव्यूज, उनके रिसर्च सब पढ़ती हूँ, आई फील लाइक इनको तो डिग्री की जरूरत भी नहीं है. They themselves are universities and they are doing such a wonderful job. तो बहुत मजा आता है इस तरह का जर्नलिज्म देखने में. So when you change your career, कि जब आप बदलते हैं करियर, पहले तो डिसीजन जो करियर बदलने का है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप इंडियन एक्सप्रेस और बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनके साथ काम कर रहे थे, अचानक से फिर एक ऋषिकेश को अगर देखते हैं, एक छोटा शहर है एज कम्पेयर टू बैंगलोर और मेट्रोस की बात करें, तो ऐसा स्विच करना करियर में कैसे ये डिसीजन बना, कैसे स्विच किया? When I shifted here, initially, you might laugh on it. मैं जब बैंगलोर से आई थी, मैं ये कैसी जगह है, यहाँ तो ट्रैफिक जैम भी नहीं होता. Like because Bangalore is like such a city जहाँ पर ट्रैफिक जैम सब भी बहुत होया करते थे. मैंने कहा कैसा शहर है. But then I feel by heart, by soul, I am पहाड़ी. मतलब I love mountains. I love, Ganges. I'm in love with that river. So मेरे को ऐसा लगा कि I have some strong connection with the place. वरना आप कितने टाइम तक किसी जगह को अगर आप पसंद नहीं करते हो, आप कितने टाइम तक रह सकते हो? Somewhere you might get
sick of it, tired of it, and you might leave. But slowly and softly, I discovered that this place reminds me of my hometown. And people are also like that. सीधे साधे लोग जैसे हम लोग हैं, तो you know, there is no cunningness. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं who lives like here and there in India और abroad also, तो वो कहते हैं कि ऋषिकेश इज अ काइंड ऑफ, वो थोड़ा सा awkward word यूज करते हैं इसके लिए, वो कहते हैं वायरस है ऋषिकेश एक, जिसको एक बार लग गया वो यही आएगा ही आएगा, वो नहीं जा पाएगा जो एक बार यहाँ आया. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट कॉलिंग इट होम, यू वोंट बिलीव. अब अगर मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ इंडिया में, अब्रॉड, होम इज ऋषिकेश. लाइक आपको लगता है बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया, अब ऋषिकेश आना है. तो दैट साउंड स्लीप, यू गेट इट हियर ओनली. बट इनिशियली चेंज सबके लिए डिफिकल्ट होती है, एंड दैट टू फ्रॉम सच अ बिग सिटी एंड यू नो दोज मल्टीनेशनल्स एंड ऑल दैट. उसके बाद एक छोटी जगह में आना, इट्स अ डिफिकल्ट चेंज, अ ट्रांजिशन जो हर कोई मे बी इजिली एक्सेप्ट नहीं करता. बट देन आई रियलाइज दैट I had always a desire to be कि मैं जर्नलिज्म पढ़ूं, फिर एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं, एंड आई वॉज एबल टू डू दैट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो मैंने सोचा मैं ऊपर वाले का थैंक यू करती हूँ. Thank you so much. I was given this opportunity to achieve my dream. And now I'm getting an opportunity to live beyond my dream. तो ये वाला जो part है, I'm just living beyond my dream. And I'm liking it. So जो चेंज आया आपके अंदर मीन्स फ्रॉम आफ्टर कमिंग फ्रॉम बेंगलुरु एंड यहाँ पे एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ बदलाव हुए, एज अ नेचर आपका बदला, या मतलब क्या महसूस करते, क्या अपने अंदर चेंजेस महसूस करते? I will not be wrong in saying that I became more calm, more shant, more peace love. I was peace loving person all the time, but it was more like now it's not like that I don't like to socialize or I don't like to go out. Yes, I love to go out, I socialize, but by the end of day I realize the peace which surrounds me वो कहीं पर नहीं मिलता, और वो मेरी पर्सनालिटी में अब इतना आ गया है. It's not, I won't be bragging if I tell you that if I meet my friends who live outside Rishikesh, when they meet me they see कि when we sit with you there is some aura. I was like, what kind of aura? They're like, peace. मैंने कहा इसमें मेरा कोई contribution नहीं है, contribution ऋषिकेश का है. You come to Rishikesh, live there for 20 years, this is what will happen to you. So like अब अगर हम लोग ऋषिकेश की बात करें, पिछले 20 सालों की अगर बात करें एज ए ऋषिकेश के सिटीजन होने के नाते, जाम वाला जो प्रॉब्लम आपने बताया कि बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तो लगता ही नहीं था, अब तो यहाँ भी जाम लगता है. Yes, and I'm not liking it. So हाउ डू यू सी, जैसे आपने कहा आप भी पहाड़ से बिलोंग करते हो, यू बिलोंग टू कश्मीर, और लाइक हम लोग देखते हैं पहाड़ में एक बड़ा एक शांत चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ये अभी जितना भी टूरिज्म बढ़ रहा है यहाँ पे, ये कुछ हद तक तो ठीक है जस्ट बिकॉज ऑफ आर जितनी भी हमारी इकोनॉमी है दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट, लेकिन उसके बावजूद कहीं पे ये लोकलाइट्स को भी दिक्कत देता है, चाहे जाम हो या भीड़ हो. हाउ डू यू सी दैट थिंग? What I want to say is इस बारे में, tourism is good, nothing against tourism, because in our state we are a tourism based economy to large extent. लेकिन हमें एक responsible tourism generate करना है, and when we are here we have to be very very conscious that people are coming, they are our guests, and how do we treat guests, right? We have been taught by Atithi Devo Bhava, and we believe that in our hearts and souls. But when somebody is visiting Rishikesh, I don't know how to implement it. But ऐसा किया जाए कि जो आ रहे हैं बाहर से, they understand ये जगह जो है, it is a very fragile geography. तो अगर आप यहाँ आ रहे हो, you enjoy, you do whatever you want, but then carry that responsibility, not littering, not dirtying the place, not causing जो endless a chain of pollution हमने create करी है. Sometimes I don't know, maybe you might find it weird when I say sometimes you find a single person और एक दो लोग गाड़ी में आते हैं. Rather, why don't you use public transport? Why don't you use trains? We have good connectivity. Rather carrying your own vehicles. Sometimes it is very awkward to see. I have been to Badrinath a few days back,
और बद्रीनाथ एक ऐसा जो टेम्पल है वो एक ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन सिचुएशन में है कि अब ये देखिए कि हमारे यहाँ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बद्रीनाथ जी की जो आरती होती है उसमें शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आप शोर नहीं कर सकते हो, इस वजह से उस आरती में शंख भी नहीं बजता है, अवॉइड किया जाता है, शंख नहीं बजाया जाता है। एंड रिसेंट आई वाज सीइंग ओवर देयर कि लोग आराम से हेली लेकर के वो पूरा चॉपर जो है दंदनाता हुआ आ रहा है, पूरे शोर के साथ आ रहा है, एंड पूरी जो सराउंडिंग की माउंटेन्स है वहाँ वाइब्रेशन हो जाती है उन चॉपर्स से। सो ये बहुत It's a ज़्यादा matter of concern. It's a matter of concern. But we cannot say that हम लोग without tourism or without people coming to this place शायद हमारा survival थोड़ा difficult हो जाएगा. But it's not like we don't want tourism. We want tourism. People should come. People should enjoy the beauty of this place. People should relish it. But थोड़ा सा conscious, थोड़ा सा responsible, थोड़ा सा सोचे कि ये जगह, जिस जगह का महत्व क्या है, इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है, और सेंटिटी, वन मोर थिंग, सेंटिटी ऑफ दिस प्लेस, दिस इज अ रिलीजियस प्लेस, होली प्लेस, है ना, एंड वी नीड टू मेंटेन दैट. So like as you have been born and brought up in Kashmir, बोलें कि like बोलें क्या बोला ही जाता है कि it is जिसे बोलते हैं ना कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है, स्वर्ग है तो वहाँ है. How do you see Uttarakhand and Kashmir? What are the similarities and क्या differences क्या देखते हैं? Similarities ज़्यादा है, differences कम. When you say people, mostly people, one of the reasons for liking this place so much is like I don't feel difference in people. Like people of Uttarakhand, yeah, particularly Rishikesh, those are very simple people, and same thing is there. Do you think that कि geography लोगों को ऐसा बनाती है? I don't have scientific proof, but I do say. I mean, I say it like I have observed it. People who live in mountains or who have connection with mountains, they're very simple. They are not very sharp worldly way में. They easily believe you, they easily trust you, and they're more welcoming. I'm not saying plains में ऐसे लोग हैं, plains में भी ऐसे लोग हैं, but जो hills हैं, it's more welcoming. जैसे टूरिज्म की आप बात कर रहे हो, तो हमारे लिए तो टूरिज्म बिल्कुल एकदम दोधारी तलवार की तरह हो जाती है. अगर इसको बढ़ावा देते हैं सो देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक जैम है, अब बाकी जो आप चीज़ें कह रहे हो कि लाइक समटाइम पीपल दे डू नॉट बिहेव विद अ मैनर जिसमें पहाड़ों में आकर के बिहेव होना चाहिए. अगर इसको बंद करते हैं तो पूरी इकोनॉमी जाती है. I think बंद करना is not an option for us, but we can rather educate people. How do you see that? Educate people, right? कोई आप ऐसा सोचते हो कि like this is the way that people can Yes. follow or you know, educating people is very important. अगर आप ऐसे terrain में जा रहे हो, जैसे I said, fragile geography है, should not litter there. आप वहाँ गंदगी नहीं करें. Even if you like, अगर आपसे कुछ ऐसा, you are throwing things here and there around, but you should have your conscience at right place कि अगर आपने कुछ यूज किया, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैश, तो आप उसे उठा भी सकते हैं. आई सी पीपल ट्रैशिंग अराउंड लाइक एनीथिंग. आप गंगा जी पे ही जाइए, तो when I see a plastic bottle floating in river, I am not a good swimmer. I feel like I should just simply jump, मैं वो bottle निकाल लूँ वहाँ से. या कोई किसी तरह का trash है, वो नहीं होना चाहिए वहाँ. And we should understand that how it is killing our environment. बस इतना सही तो है कि हमें ध्यान रखना है, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, right? And you should also think that this whole earth, this particularly this our country, India, this is our home. And यहाँ से बाहर भी जाए वही बिहेवियर रखे, but when we are here, we should be consciously keeping it clean. जो हमारी ट्रैश है, it is choking our rivers. So generally जैसे देखें कि अभी आप you are doing it through your writings in newspapers and somewhere else. Now you are interacting with young minds. Usually जहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि हम लोग जो भी चीज़ पेनिट्रेट करना चाहते हैं इस एक जनरेशन के अंदर आसानी से कर सकते हैं. सो हाउ डू यू सी, जो भी हमने बात करी, वेदर हम लोग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं या टूरिज्म की बात कर रहे हैं या हम लोग जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, डू यू गेट चांस टू टॉक अबाउट दीज ऑल टॉपिक्स विद योर स्टूडेंट्स और डू यू डू इट? I'll say I do it at times, but I try to
show them through my own actions. I have stopped using plastic bottles sometime 10 years back. You will not see me having any plastic bottle around. If I go out, you will always see me carrying a bag. Right? I try to, like, even if I go to market, मेरा ये रहता है, the person will give me like, आपको बैग चाहिए, पॉली बैग, पेपर बैग, किसी भी तरह का, and I will like, नहीं, I don't need it, I carry my own bag, right? तो ये कोशिश मैं करती हूँ. If I see some child littering around, तो I'll pick it up. एंड बेसिकली मुझे बस ये रहता है कि वो बच्चा मुझे देखे, क्या पता उसे कुछ फर्क पड़ जाए, उसे कुछ असर हो जाए उसमें, राइट? रादर लेक्चरिंग देम ऑल टाइम, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, इट्स बेटर वी ट्राई टू शो देम थ्रू आवर एक्शंस. ये बहुत, आपकी इस बात से मेरे को एक इंसिडेंट याद आया कि लाइक मेरे एक फ्रेंड थे फ्रॉम जापान. हम लोग एक स्टार्टअप पे मिले थे दिल्ली में. सो रात को जब वो स्टार्टअप मीट हो गए, उसके बाद हम लोग वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स आवर होटल. तो बहुत रात हो गई थी, वी आर पार्टिंग एंड ऑल. तो एक जगह पे रेड लाइट थी एंड नोबडी वाज अराउंड इन रेड लाइट. और तो उन्होंने गाड़ी रोक ली. ही वाज ड्राइविंग एट द टाइम. तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि निकल लेते हैं, वैसे भी कौन देख रहा है. तो ही सेड कि वो बिल्डिंग में एक लाइट जल रही है ना. बोला हाँ, कि अगर उस जहाँ से वो लाइट जल रही है वहाँ पे से कोई बच्चा अगर देख रहा हो और वो सिर्फ ये देखे कि रेड लाइट हुई थी और एक गाड़ी रुकी थी, तो उसके सबकॉन्शियस में ये चीज़ बैठ जाएगी कि अगर रेड लाइट होती है तो गाड़ी रोकनी है. तो समटाइम वी टीच विद आवर बिहेवियर. Exactly, and that's how they will. In fact, now you might have seen, Sanjay. Now it's considered very cool. पहले तो मतलब लगता था it's very cool to have your own bottle, have your those jute bag carry करना. पहले तो सोचते थे ये क्या सस्ती सी चीज. आजकल तो वो तो स्टाइल है, फैशन है. और I think this fashion is really good. कि अब मैं चाहती हूँ कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ों को ना इम्बाइब करना स्टार्ट करें, कॉन्शियसली इम्बाइब करें इसको, कि इफ़ यू लव योर एनवायरनमेंट, इतना तो हम कर ही सकते हैं. बिल्कुल, इतना हम ज़रूर कर सकते हैं. और महात्मा गांधी ने भी कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी. बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके. आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.